चलिए सर, हम लोग आ चुके हैं म्यूचुअल एसोसिएशन। ठीक सर, मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया है आपको, जब भी आप रिवाइज करो इन तीन चैप्टर को एक साथ, इन तीन टॉपिक को एक साथ करने की कोशिश करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लस सेक्शन 115 BAD प्लस म्यूचुअल एसोसिएशंस। ठीक है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है इन तीनों को मिला के। ये तो अमेंडमेंट है, ये क्या है अमेंडमेंट, इसको तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपको करना है। सर म्यूचुअल एसोसिएशन को और नाम से भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ हमें ये एग्जाम में तैयार करके जाना है। सेक्शन 44A, आज की क्लास में एक सेक्शन है 44A PGBP का, इंटर में आप नहीं पढ़ते हैं इसको। इनफैक्ट मुझे लगता है आपने इंटर में तो 80P भी ठीक से नहीं पढ़ा होगा। डिडक्शन की क्लास में हम 80C पढ़ लेते हैं, 80G पढ़ लेते हैं, 80P तक आते आते बोल जाते हैं। इंटर में सुनते ही नहीं है कि 80P पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो मुझे तो लगता है आप बीइंग अ फाइनल स्टूडेंट, आपने पहली बार मुझसे पढ़ा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछली क्लास में 80P। ठीक है, और 115 BAD तो नया सेक्शन है, अमेंडमेंट्स है, आपको रिस्क तो लेना ही नहीं है। सर कंपनी के दो सेक्शन 115 BAA और BAB, वो तो आपकी जुबान पे रहनी चाहिए, मतलब नींद से भी आपको उठाएं तो आपको पता होना चाहिए 115 BAA क्या है और 115 BAB क्या है। फिर उसके बाद आता है इंडिविजुअल HUF का 115 BAC, और अब आपके पास क्लैरिटी मिल चुकी है किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 BAD। अब 115 BAD पहले पढ़े थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इनकम पर डिडक्शन है 80P का, AMT के प्रोविजन भी लग सकते हैं, एंड देयर इज ऑप्शन टू सेलेक्ट 115 BAD। पिछली क्लास में आ गया तो ये एक पैकेज बन गया आपका, ये एक पैकेज बन गया कि मुझे इन तीन टॉपिक को एक साथ रिवाइज करना है, और ये तीन टॉपिक में आज ये टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं। सर आप आज की क्लास को म्यूचुअल एसोसिएशन की तरह बोलो कि हम म्यूचुअल एसोसिएशन में हैं, या फिर एक सेक्शन है 44A PGBP के अंदर, जिसको PGBP में हम लोग नहीं पढ़ते, इंटर में भी नहीं पढ़ते इसको। यहां पर देखिए एक सेक्शन आ रहा है 44A, अगले पेज पे एक स्पेशल सिचुएशन है। ये एक स्पेशल सिचुएशन है जो ट्रेड एसोसिएशन पे एप्लीकेबल होती है, जिसकी पढ़ाई अलग से ही होती है, PGBP में कभी नहीं होती, एंड दिस इज वेरी मच इन योर सिलेबस फॉर 5 मार्क्स। बोला नहीं सर मैं इसको ध्यान नहीं रखूंगा, तो सर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लेना, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। कहीं तो ध्यान रखोगे आज की क्लास को। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी पढ़ा क्या? अरे सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स में प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी पढ़ा क्या? इस तरीके से दोस्तों में बात होती है ना। अरे वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पढ़ा क्या 44AD? अरे वो टैक्स ऑडिट का सेक्शन पढ़ा क्या 44AB? अरे वो अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम पढ़ा क्या इंडिविजुअल HUF का 115 BAC? अरे वो 80P का डिडक्शन पढ़ा क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी? अरे वो अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम 115 BAD? अरे वो AMT 115 JC पढ़ा क्या? तो इस तरीके से आपको फ्रेंडली होना है इन सब टॉपिक से। आज की टॉपिक को आपको पहचानना है, पढ़ना है, और एग्जाम की रात में भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये टॉपिक आपने कभी इंटर में पढ़ा नहीं। आज की क्लास कभी आपने इंटर में नहीं पढ़ी, कभी आपने कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ी, ट्रेनिंग पीरियड में भी इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। बोला सर ट्रेनिंग में मैंने खूब काम कर रखा है टैक्स में, या फिर मैं करता ही हूं टैक्स में काम। सर ट्रेनिंग से इस टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है, ठीक। और या फिर एग्जाम में केस स्टडीज आती हैं क्लब से लेकर, एग्जाम में केस स्टडीज आती हैं क्लब्स की इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, क्लब को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी में इंटर के सिलेबस में, ठीक है, इंटर के सिलेबस में हाउस प्रॉपर्टी में 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ है कि क्लब को अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। अगर आप CMA इंटर का देखो, आप फाइनल में हो, CMA इंटर
सीए इंटर की स्टडी मैट में नहीं है, सीए इंटर के स्टडी मैट में ये चीज नहीं है, लेकिन सीए में इंटर के हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के स्टडी मैट के अंदर दिया हुआ है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्लब्स को होती है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं सर, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। आज जो है फर्स्ट पेज पे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। सेकंड पेज पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 44A म्यूचुअल एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन को एक बेनिफिट दिया हुआ है 44A का। एक दो केस स्टडीज है क्लब्स को लेके, सोसाइटी को लेके। इनफैक्ट पिछली क्लास में भी जब आप ये कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ रहे थे तो दो क्वेश्चन ट्रांसफर फी से रिलेटेड थे, ट्रांसफर फी से रिलेटेड पिछली क्लास में, तो मैंने बोला था उसका कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे। देखो मैं हमेशा बोलता हूं आपको, फाइनल में अगर आप कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको एक बार और रिवीजन करना, और कोई पढ़ी हुई चीज, जैसे आपने कोई चीज इंटर में भी पढ़ी, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी, और उसको मैंने भी पढ़ाया आपको, फॉर एग्जांपल डिडक्शन 80C 80D, उसको आप रिवाइज कम कर सकते हो। अगर उसको 2 बार रिवाइज करोगे तो इसको 3 बार रिवाइज करना होगा आज की क्लास को, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से कंपैरिजन करके आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। जो चीज मेरी पढ़ी हुई है उसमें रिवीजन टाइम कम देंगे, छोड़ के नहीं जाना है, फंस जाओगे। DTAA के क्वेश्चन जो आते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के, उसमें डिडक्शन चैप्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। DTAA के क्वेश्चन में डिडक्शन चैप्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा टोटल इनकम नहीं निकाल पाओगे किसी भी एंटिटी का अगर आपको डिडक्शन चैप्टर 6A 80C से 80U इंक्लूडिंग 10AA इंक्लूडिंग इनकम बेस्ड डिडक्शन भी अब आपको पता है, तो हल्के में ना लेना डिडक्शन चैप्टर को कि इंटर वाला चैप्टर है। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, और पिछली क्लास में 80P पढ़ा दिया आपको। तो ये एक पैकेज है। सर मुझे 2 घंटा डायरेक्ट टैक्स रिवीजन करना है, क्या करूं? खत्म कर लीजिए। एग्जाम से 1 मंथ पहले की जो तैयारी होती है उसमें आप आज 2 घंटे में कुछ पढ़ना चाहते हो तो वॉल्यूम 1 से उठाओ 115 BAD, ठीक, और वॉल्यूम 3 में आपके 2 चैप्टर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और म्यूचुअल एसोसिएशन। ये एक आपका पैकेज हो गया, ये आपका एक पैकेज हो गया, ठीक। अब 2 घंटे में रिवाइज करने के बाद कुछ समराइज नोट्स बना लो जिसको तुम एग्जाम की रात में आधे घंटे में पढ़ के काम चला सको, और या फिर यहीं पे हाईलाइट कर लो कि मुझे एग्जाम की रात में क्या क्या पढ़ना है। मान लो आप एग्जाम से पीछे 1 महीने में इसको 2 घंटे में रिवाइज करते हो तो एग्जाम की रात में कितना दोगे? आधा घंटा, 15 मिनट, उससे ज्यादा थोड़ी ना दोगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है, बॉक्स में डाल लेना है, ठीक है। और या फिर जो आपके ये जो नोट्स हैं, देखो ये आपका फर्स्ट पेज है जैसे, ठीक है। अब फर्स्ट पेज के ऊपर में जगह दिख रही है, फर्स्ट पेज के नीचे यहाँ पे जगह दिख रही है आपको, सेकंड पेज में कोई जगह नहीं दिख रही, थर्ड पेज में कोई जगह नहीं दिख रही, लेकिन फोर्थ पेज मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ है आपके लिए। तो आप पढ़ने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ समरी नोट्स बना दो बुलेट पॉइंट्स लेके कि सिर्फ चौथे पेज को पढ़ने से पहला, दूसरा, तीसरा पेज रिवाइज हो जाए, तो फिर आप एग्जाम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो। सर आप रिवीजन करने बैठे लेकिन फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज की समरी यहां नहीं बनाया आप, या रजिस्टर में नहीं बनवाए, तो फायदा क्या? हमेशा आपको याद होगा मैंने बोला है शुरू से ही, जब भी कोई चैप्टर खत्म हो, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समरी 2-3 पेज की बना लो। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझसे वो जो चैप्टर खत्म किया उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ लो। हमेशा मैंने आपको बोला है सर अब तो 220-240 क्लास तक पहुंच गए हम लोग, आवर्स 220 से 240 आवर्स के आसपास की क्लास में भी आप हैं। मतलब अभी तक आपने मेरे से 220 घंटे से ज्यादा की क्लासेस पढ़ ली, समझ ली, अब तक आप मुझे नहीं समझ पाए। मैंने हमेशा कहा था आपको कि आप नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रजिस्टर में 2-3 पेज, 8-10 पेज छोड़िएगा समरी बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए। मैं एज ए एग्जामिनी क्या करूंगा, मैं ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद, कौन कौन सा टॉपिक, 115 BAD, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पढ़ाया पिछली क्लास में और जो आज पढ़ाया, इस 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद इसको 1-2 पेज की समरी बनाऊंगा एग्जाम की रात वाली, ठीक है। तो अपने आप रिवीजन हो जाएगा।
और जो रिवीजन करके जाओगे वही तुम एग्जाम में लिख पाओगे, ये हमेशा याद रखना। मैं तुम्हें 5 वॉल्यूम दूं, मैं तुम्हें 5 वॉल्यूम दूं, कोई दूसरे टीचर है वो 7 वॉल्यूम देते हैं, कोई दूसरे टीचर है जो 2 ही वॉल्यूम देते हैं, कोई 2 वॉल्यूम, मैं 5 वॉल्यूम, कोई 7 वॉल्यूम। सर वॉल्यूम को आप रिवाइज कर पाओगे या नहीं वो आपको ध्यान रखना है। देने को मैं तुम्हें 10 वॉल्यूम दे दूं, बनवाने को मैं 500 क्वेश्चन तुमसे बनवा दूं, लेकिन तुम एग्जाम की रात में क्या रिवाइज कर सकते हो। और जो एग्जाम के लास्ट 1 मंथ की पढ़ाई वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, उसमें ये सब आपको डेवलप करना है। मान लो एग्जाम से 25 दिन पहले तुमने ये तीनों टॉपिक पढ़ा, लेकिन तुमने कोई शॉर्ट नोट्स, बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाए, और या फिर इसमें से तुमने हाईलाइट नहीं किया। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जाम की रात में ये पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, इस तरीके से कट नहीं किया, मैं एग्जाम की रात में इतने से मेरा काम चल जाएगा, मैं एग्जाम की रात में इसको नहीं पढ़ूंगा, मुझे एग्जाम की रात में सिर्फ इससे काम चल जाएगा, मैं एग्जाम की रात में इसको नहीं पढ़ूंगा। तो ये देखिए शॉर्ट नोट्स बनते जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनते जा रहे हैं ना आपके। सर एग्जाम की रात में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी कहां कहां काम नहीं करता है, एक्सेप्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप। सेक्शन 44A क्या कहता है, मुझे एग्जाम की रात में देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से यहां तक मुझे इंपॉर्टेंट। तो जब आपने इंपॉर्टेंट लिख दिया है और इसको मान लो काट दिया है यहां से लेकर यहां तक, से मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है और यहां से यहां तक मैंने काट दिया, तो अब एग्जाम की रात में खाली वही देखूंगा ना जो दिख रहा है, जो काट दिया उससे काट दिया। मैं तो ऐसे ही करता था अपने नोट्स में, मैं जब भी अपने एग्जाम की तैयारी करता था मैं अपने नोट्स में ये सब करता था। जो भी वेस्टेज थे टीचर ने समझाने के लिए दिया हुआ है, टीचर ने उसको पढ़ा के समझा दिया है, कोई दूसरी चीज, ये चीज कहीं और पढ़ चुके हैं, सर ने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा है उसको नोट्स में, याद दिलाने के लिए, मैंने तो इसको कहीं और पढ़ लिया है, तो मैं उसको क्यों रखूंगा, उसको कट कर दूंगा। सर नोट्स को अगले अटेम्प्ट के लिए बचा के रखना है क्या? मतलब आप सोच रहे हो कि इस अटेम्प्ट में पास नहीं करोगे, ऐसा? सर मुझे इस नोट्स को अच्छे से संभाल के रखना है, अगले अटेम्प्ट में काम आएगा, ऐसा? तो यानी इस अटेम्प्ट में आप क्या ट्रायल दे रहे, हिट एंड ट्रायल कि पास कर गए तो नहीं। सर नोट्स में गंध मचा दीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कीजिए, बॉक्स कीजिए, जो इररिलेवेंट चीज है उसको कट कर दीजिए। इसकी समरी अगर यहां बना सकते हैं, बुलेट पॉइंट बुलेट पॉइंट बुलेट पॉइंट बुलेट पॉइंट, कुछ यहां 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 4 पॉइंट में खत्म। सर ये इसको समझने के लिए इसको पढ़ें, बात खत्म, ठीक? तो इस तरीके से अगर आप नोट्स को पढ़ते जाएं और एग्जाम्स ओरिएंटेड, प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं नोट्स को इस तरीके से पढ़ूं, पढ़ते समय ही आप अपने आप को गाइड कीजिए कि अगले रिवीजन में मुझे ये पढ़ना है या नहीं, अगले रिवीजन में मुझे ये क्वेश्चन करना है कि नहीं। आज 5 क्वेश्चन कराए, पांचों बन गए, तो पांचों एक ही तरह के क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन को स्टार मार्क बना के रख लिया कि इसको रिवीजन में करना है, बाकी 4 को ना करें तो भी चलेगा। ये कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। आप ग्रुप 3 पढ़ रहे हो, आप ग्रुप 4 पढ़ रहे हो, आप SCM पढ़ रहे हो, SFM पढ़ रहे हो, FR पढ़ रहे हो, सर जो नए नए क्वेश्चंस आप करते हैं उसमें 80% चीजें कॉमन होती हैं, ठीक? आप PGBP का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या लगता है 20 क्वेश्चन एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होता है? नहीं, 50-60% चीजें कॉमन होती है। कैपिटल गेन के कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, 50-60% ट्रीटमेंट कॉमन होता है। अनकॉमन चीज को हाईलाइट करो, एग्जाम की रात में हम अनकॉमन चीज देखेंगे जो कॉमन नहीं है। 20 क्वेश्चन में क्या क्या अलग है उसको हाईलाइट करके रखो ताकि हम उस पर अलग से ध्यान दे सकें। आप शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करना चाहते हो वैसे बना लो, आप इसी बुक पे ही काट पीट मचा के रिवीजन रखना चाहते हो वैसे कर लो, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मैं एग्जाम की रात में क्या पढ़ूंगा और एग्जाम से 20 दिन पहले वाले रिवीजन में क्या पढ़ूंगा, ये ध्यान रखिए। अभी तो क्लास लेते चलिए, कंप्लीट करते चलिए चैप्टर को, वॉल्यूम को, कोर्स को, लेकिन जब अब मान लीजिए इस क्लास को आज लेने के बाद घर पे एक बार और तो पढ़ेंगे 5-6 दिन में, उस समय आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा
कि मुझे इसमें से क्या क्या अगली बार पढ़ना है और क्या क्या अगली बार रिवीजन में नहीं पढ़ना है, वो आप थोड़ा सा क्रॉस इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल है सर। आप ना जैसे इसमें से एक लाइन खाली आपको इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे करके और बाकी कट मार देना है। बस मैं एग्जाम की रात में एक ये लाइन पढ़ूंगा। सर अगर आप कट नहीं करेंगे, ऐसे रहेगा एग्जाम की रात में, तो आप फिर पूरा पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आपको इतनी लाइन में सिर्फ यही लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा, जो यहां लिखा है वही यहां समझाया हुआ है। तो ये चीज तो आप हर सब्जेक्ट में करेंगे ना, हर सब्जेक्ट में करेंगे, अदरवाइज रिवीजन कैसे होगा? क्या चाहते हैं 10 चैप्टर में से 5 ही पढ़ें एग्जाम की रात में और 5 पूरा चैप्टर ही छोड़ दें? नहीं, हम 10 के 10 चैप्टर रिवाइज करेंगे, लेकिन रिवीजन का तरीका आपने डेवलप किया कि नहीं किया उसकी कॉल है। अगर आप इसमें कुछ भी मार्किंग नहीं कर रखे हैं, अगर आपने इसमें कुछ भी मार्किंग नहीं कर रखा है, पूरा पेज ब्लैंक है, कुछ भी इसमें आपने इंपॉर्टेंट नहीं कर रखा है, कुछ भी क्रॉस नहीं कर रखा है, अगर मैं छोटा सा क्रॉस यहां लगा दूं, मतलब मुझे इसको दोबारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, छोटा सा यहां पर मैं इस तरीके से करके इंपॉर्टेंट कर दूं, मतलब मुझे इसको दोबारा पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने नोट्स को सिंपलीफाई कीजिए। जरूरी नहीं कि शॉर्ट नोट्स बनाना ही है, आपके पास जो बुक है उस पे भी आप ये मार्किंग करके इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट बात को साइड में ऊपर में लिख सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा, लिखिए इसको एक बार। स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल एसोसिएशन। सर क्लब की टैक्सेबिलिटी क्या होगी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी क्या है, एक सेक्शन है सेक्शन 44A एसोसिएशन से रिलेटेड, वो क्या है। सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अब आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का वेटेज 5 मार्क्स, एग्जाम का वेटेज 5 मार्क्स। ये कैटेगरी कभी भी 8 मार्क्स वाले में नहीं आएगी, ये कैटेगरी कभी भी 8 मार्क्स वाले में नहीं आएगी। हाँ, अगर मैं इसको सोसाइटी के साथ मर्ज कर दूं तो शायद 8 मार्क्स में कैटेगरी पहुंच जाए, क्योंकि ये इस बार अमेंडमेंट भी है। सीएमए फाइनल लेवल स्टूडेंट्स एज वेल एज सीए फाइनल, अगर कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को आखिरी तक देख सकते हैं, अगर वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं या यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं। कोर्स इज सेम रिगार्डिंग दिस चैप्टर। डन, कंप्लीट, लिख चुके आप लोग। एक पैकेज बना लीजिएगा रिवीजन करने का कि मैं वॉल्यूम 1 टैक्स रेट चैप्टर से 115 बीएडी उठाऊंगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी 80P उठाऊंगा मैं वॉल्यूम 3 से, और म्यूचुअल एसोसिएशन वॉल्यूम 3 से, और रिवीजन कर लूंगा। ठीक,